नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में जुड़े हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण पॉलिटिकल स्टोरी में लीक से हटकर मेरी ये पॉलिटिकल स्टोरी है, इसमें आज मैं कुछ ज्वलंत विषयों पर आपके साथ में चर्चा करूंगा और इन ज्वलंत विषयों से कुछ बड़े नेता भी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। तो आज की मेरी इस चर्चा में सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट पर भी चर्चा होगी और चर्चा इस बात की भी होगी कि आज नरेश मीणा को जो तारीख पर तारीख की जो प्रक्रिया अब तक वो भुगत रहा है, तो क्या तारीख पर तारीख की प्रक्रिया पर क्या आज विराम लगेगा। आज 18 मार्च है, आज जमानत अर्जी पर सुनवाई होने वाली है। अब ये शाम को पता चलेगा कि इस नरेश मीणा को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। और आज चर्चा इस बात की भी होगी कि सचिन पायलट, रामू पंडित के नाम से जाने जाते हैं, जो जयपुर कांग्रेस के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, सक्रिय नेता हैं, पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे हैं। सचिन पायलट रामू पंडित के घर पर गए, लेकिन वहां पर सचिन पायलट से ज़्यादा राजेश पायलट की लोग चर्चा कर रहे थे। तो सचिन पायलट वहां पर मौजूद थे, राजेश पायलट अब दुनिया में नहीं है, लेकिन चर्चा वहां पर राजेश पायलट की हो रही थी। तो क्यों हो रही थी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और चर्चा आज इस बात पर भी करेंगे कि अशोक गहलोत, जो राजस्थान के राजनीति के जादूगर माने जाते हैं, अभी हाल ही में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक हुई थी, होली मिलन समारोह हुआ था, आखिर अशोक गहलोत उस मीटिंग में, उस समारोह में क्यों नहीं आए। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से अशोक गहलोत उस समारोह में नहीं आए, उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन चर्चा मैं आज इस बात की सबसे पहले करना चाहूँगा। दोस्तों, अभी हाल ही में होली के समारोह पर जिस तरह से सचिन पायलट जयपुर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामू पंडित के घर पर पहुंचे, रामू पंडित के घर पर सचिन पायलट का जाना कोई बड़ा विषय नहीं है, ताज्जुब का विषय नहीं है। सचिन पायलट अक्सर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं के घर पर जाते रहते हैं। जब भी उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा कार्यकर्ता, मेरा नेता टेंशन में चल रहा है, उसका परिवार टेंशन में चल रहा है, वे निश्चित रूप से वहाँ पर जाते हैं उस परिवार को ढांढस बंधाने के लिए। तो रामू पंडित के घर पर सचिन पायलट का जाना कोई बड़ा विषय नहीं है और ये कोई वीडियो बनाने का विषय भी नहीं था। लेकिन वहां पर चर्चा हो रही थी राजेश पायलट की। सचिन पायलट वहां मौजूद थे, राजेश पायलट दुनिया में अब नहीं है, लेकिन चर्चा हो रही थी राजेश पायलट की। तो मैंने सोचा वीडियो तो बनता ही है एक पॉलिटिकल रिपोर्टर होने की हैसियत से। दोस्तों, राजेश पायलट केंद्र में कई बार मंत्री रह चुके थे, किसानों के मसीहा माने जाते थे, कांग्रेस पार्टी के काफ़ी कद्दावर और लोकप्रिय नेताओं में उनकी गिनती हुआ करती थी। लेकिन 2000 में जब सड़क दुर्घटना में उनका निधन हुआ, तो ये बात तो पक्की है कि अगर आज राजेश पायलट होते तो शायद सचिन पायलट हमें कांग्रेस पार्टी में नज़र नहीं आते। सचिन पायलट की इतनी जल्दी कांग्रेस पार्टी में एंट्री नहीं होती। 26 साल की आयु में सचिन पायलट इतनी जल्दी सांसद नहीं बन जाते। शायद हो सकता है उनकी कोई अलग दुनिया होती, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि हो सकता है बाद में वो राजनीति में आ भी जाते, लेकिन इतनी जल्दी वो राजनीति में नहीं आते। लेकिन 2004 में जब वो पहली बार सांसद चुने गए सचिन पायलट, अब 2025 चल रहा है, तो इन सालों में उन्होंने जो मेहनत की है, जिस तरह से जी तोड़ मेहनत की है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिलों में अपना मुकाम बनाया है, न केवल राजस्थान में बल्कि हर जगह पर, पूरे हिंदुस्तान भर में, वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है, नेताओं को ऐसा लगता है, और हर जाति और बिरादरी के लोगों को ऐसा लगता है कि सचिन पायलट ने कहीं ना कहीं अपने पिता राजेश पायलट की कमी को काफ़ी हद तक पूरा कर दिया है। और इसी तरह की चर्चा रामू पंडित के घर पर उस दिन लोगों की जुबान पर मुझे सुनने को मिली। लोग कह रहे थे कि जिस तरह की भाषण शैली राजेश पायलट की हुआ करती थी, ठीक उसी तरह की भाषण शैली सचिन पायलट की है। राजेश पायलट भाषण की शुरुआत राम राम शब्द से किया करते थे और भाषण का अंत भी राम राम कहकर ही किया करते थे। सिर पर अक्सर पगड़ी होती थी। राजेश पायलट काफ़ी सुंदर, हैंडसम थे। तो सचिन पायलट भी काफ़ी हैंडसम, सुंदर है, ये बात अलग है, अपने पिता से ज़्यादा लंबे ज़्यादा हो गए हैं वो। लेकिन जो हाव भाव, जो कार्यशैली, बोलने का मिजाज, जो सरल स्वभाव राजेश पायलट का हुआ करता था। और राजेश पायलट की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करते थे। और जब गांव ढाणी में वो मीटिंग किया करते थे
तो और जब चौपालों में जब मीटिंग हुआ करती थी तो एक वहाँ पर जो लोग मौजूद रहते थे वो कहते थे, आ भाई कालू, आ भाई हनुमान, आ भाई लाला, एक एक नाम उनकी जुबान पर याद रखते थे वो। मतलब एक उनका दिल का टच लोगों के साथ में रहता था। इतनी ज़बरदस्त उनकी पकड़ रहती थी कि वो चाहे दुनिया हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, हमेशा अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोग उनके दिल में बसे रहते थे। तो वो जो उनकी पकड़ थी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही नहीं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही नहीं, बल्कि अपने निर्वाचन क्षेत्र के हर जाति और बिरादरी के लोगों में उनकी जो पकड़ थी, ठीक उसी तरह की पकड़ अब सचिन पायलट ने बना ली है राजस्थान के कार्यकर्ताओं पर भी और नेताओं पर भी। और शायद इसी वजह से वो राजस्थान कांग्रेस के युवा ब्रिगेड के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं और राजस्थान की पब्लिक में तेज़ी से उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। शायद उसका कारण यही है कि वो जिस तरह से अपना पब्लिक टच बनाए रखते हैं, जिस तरह से उन्हें पता चला कि रामू पंडित बीमार है, उनके दो ऑपरेशन हुए हैं, तो काफ़ी सक्रिय नेता हैं, कई चुनावों में बड़ी अहम भूमिका निभा चुके हैं, तो उनके घर पर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, फ़ोटो सेशन होता है और उनके घर में खुशियां बिखेर कर जिस तरह से वो आते हैं, तो वहाँ पर जो लोगों की बड़ी भीड़ जमा थी वो यही कह रही थी कि सचिन पायलट वास्तव में एक चमत्कारी नेता हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पिता राजेश पायलट की कमी को पूरा कर दिया है। फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है सचिन पायलट का। तो ये एक ज़रूरी बन जाता है एक रिपोर्टर को कि जब वहाँ पर जिस तरह के हालात अगर वो देखता है और फिर अगर ये सब बातें, कोई आदमी दुनिया में नहीं है, राजेश पायलट अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन जब लोग उनकी चर्चा करते हों, जब लोग, तो फिर ये स्टोरी बनाना मेरा बहुत ज़रूरी हो गया था। मैं देखिए, कांग्रेस पार्टी के ऐसे बहुत से नेता हैं, जयपुर कांग्रेस के ही ऐसे बहुत से नेता हैं जिन्हें बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। अब रामू पंडित बीमार थे, मुझे नहीं लगता गोविंद सिंह डोटासरा उनके घर गए हों या अशोक गहलोत उनके घर गए हों या पुष्पेंद्र भारद्वाज, जहां से पुष्पेंद्र भारद्वाज ने 2-3 बार चुनाव लड़ा है, उनके घर पर गए हों, लेकिन सचिन पायलट उनके घर पर गए। तो ये एक तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह, एक कार्यकर्ता को ऐसा लगता है कि कोई बड़ा नेता उसके घर पर आया है तो उसे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा सम्मान हुआ है, मेरी इज्जत हुई है, मुझे पार्टी ने भुलाया नहीं है। और शायद उसी वजह से कार्यकर्ता अपनी पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए अपने घर परिवार के सारे कार्यक्रम छोड़कर पार्टी के लिए काम करने में जुट जाता है, जीत को सुनिश्चित करने के लिए जुट जाता है। लेकिन आजकल कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं ये कमी है नेताओं में कि वो अपने सेकंड लाइन के नेता, जूनियर नेताओं की सूध नहीं लेते। चुनाव के समय ज़रूर उनसे मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन चुनाव जीतने जाने के बाद में या फिर मंत्री बन जाने के बाद में वे उन्हीं नेताओं की सुनते हैं जो उन्हें या तो चंदा देते हैं या उनकी चमचागिरी करते हैं। चाहे वो रामू पंडित हो, चाहे आनंद पारिक, वो भी काफ़ी समय से बीमार हैं, जयपुर कांग्रेस के काफ़ी बड़े लीडर रह चुके हैं, लेकिन उन्हें भी संभालने के लिए कोई नहीं जाता। तो ये तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, अगर अपने पुराने जो नेता हैं जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, अगर आप उनकी सुध नहीं लोगे तो फिर आपकी पार्टी में जो वर्तमान में जो कार्यकर्ता हैं वो फिर किस तरह से, उन्हें ऐसा लगेगा कि एक दिन ये हमें भी भुला देंगे। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, जो संगठन से जुड़ा जो नेता है, वो शायद अब पूरे मन से काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथ में छलावा होगा, निश्चित रूप से छलावा होगा। शायद यही वजह है कि जयपुर कांग्रेस शायद दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही है दोस्तों। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना वाजिब समझा। अब एक विषय पर और आपके साथ में चर्चा कर लेता हूं कि अशोक गहलोत, अभी कुछ महीना पहले जब पीसीसी में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में सचिन पायलट नहीं थे। उस समय अशोक गहलोत वहां पर मौजूद थे, गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद थे, टीकाराम जूली मौजूद थे, रंधावा साहब मौजूद थे उस मीटिंग में। लेकिन अभी हाल ही में जिस तरह से होली मिलन समारोह हुआ प्रदेश कांग्रेस की ओर से, तो उसमें रंधावा साहब भी थे, टीकाराम जूली भी थे, गोविंद सिंह डोटासरा भी थे, सचिन पायलट थे। उस मीटिंग में सचिन पायलट नहीं थे, तब अशोक गहलोत वहां मौजूद थे। अब सचिन पायलट इस मीटिंग में मौजूद थे तो अशोक गहलोत उस मीटिंग में नहीं आए। आखिर ऐसी कौन सी वजह ही रही? वो जयपुर में थे और ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से अशोक गहलोत उस मीटिंग में नहीं आए? ये मीडिया में भी चर्चा का विषय बना हुआ है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये एक तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा जो राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष हैं, वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत से इस समय नाराज़ चल रहे हैं। जिस तरह से राजस्थान विधानसभा में जो गतिरोध की स्थिति
पैदा हुई थी और उसमें टीकाराम जूली और अशोक गहलोत ने आगे बढ़कर उस मामले को सुलटाया था। उसमें कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा को इग्नोर किया गया। तो शायद ऐसा लगता है कि उसके बाद में जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली में गए, तो अब लोगों में चर्चा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अशोक गहलोत को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में उनकी कोई निश्चित रूप से कोई ना कोई किसी तरह की शिकायत हुई होगी। तो ये कहीं ना कहीं कोई नाराज़गी का भाव अशोक गहलोत में आ गया होगा। ये चर्चा है, मैं नहीं कह रहा। तो हो सकता है इस वजह से वो मीटिंग में नहीं आए हों, लेकिन अशोक गहलोत को मीटिंग में आना चाहिए। कांग्रेस के काफ़ी लोकप्रिय वो भी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं और होली मिलन समारोह में अगर अशोक गहलोत वहाँ पर होते तो थोड़ा और भी बहुत अच्छा संदेश कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जाता। अब आखिरी चर्चा ये दोस्तों, नरेश मीणा काफ़ी जो उनके परिजन हैं, नरेश मीणा तो नहीं थका है, 4 महीने हो गए उसको जेल में, वो तो वैसे ही तरोताज़ा है। वो तो उसने तो जिस तरह से सोच रखा है कि मुझे किस तरह की आगे राजनीति करनी है। बाहर लोग कहते हैं कि अब वो एक बहुत बड़ा नायक बन गया है। जितनी ज़्यादा लंबा समय तक जेल में रहेगा उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उतना ही बड़ा नेता बनकर उभरेगा। लेकिन उनके माता पिता ज़रूर टेंशन में हैं, उनकी पत्नी ज़रूर टेंशन में हैं, उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे ज़रूर टेंशन में हैं और टेंशन में उनके समर्थक भी हैं, चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी जेल से बाहर आए। तो आज का जब सूरज अस्त होगा उससे पहले क्या माननीय न्यायाधीश महोदय जमानत का आदेश सुनाएंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। और सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि नरेश मीणा को जमानत मिल ही जाए। काफ़ी लंबा समय हो गया है, अब तो 4 महीने हो गए हैं। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।